देता है। इधर ऐसा हुआ सब देखकर लिजी भी काफी डर चुकी थी। इतना डरी थी कि वो एक और भी नर्स को लेकर भागते हुए बेसमेंट में चली जाती है। लेकिन इनकी किस्मत ही खराब था। अचानक से वहाँ पर एक पागल बच्चा आकर दूसरी वाली नर्स का गला ही काटकर उसे मौत का नींद सुला देता है। यह देखकर लिजी के होश ही उड़ गए थे। वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में बौखला चुकी थी, क्योंकि अब वही पागल बच्चा उसकी तरफ उसे मारने के लिए बढ़ रहा था कि तभी वहाँ पर बड़ का वो अच्छा वाला दोस्त आ गया और लिजी को बचा लेता है। और फिर वो उस पागल लड़के को मार मार कर उसकी जान ही ले लेता है। ऐसा करने के बाद वो लिजी को अपने साथ बाहर ले आया, लेकिन बाहर आने पर पता चला कि यहाँ पर वो वही लड़का था जो बड़ के दोस्त से लड़ाई कर रहा था। उसके साथ एक और अजीब सी लड़की थी जो पूरे मेंटल हेल्थ स्कूल में सबसे ज्यादा बदतमीज और चिड़चिड़ी थी। बहुत मारने के बाद वो दोनों को अपने गाड़ी में कैद करके जाने लग गए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो बुरा लड़का देखा कि बड़ भी वहीं पर है, तो वो उसे भी अपनी गाड़ी में बैठा लेता है। वहीं बुरा लड़का अब इन सभी से कहने लगा कि मेरे पेरेंट्स काफी रिच हैं और दूसरी कंट्री में रहते हैं। मैं कब से उनके पास जाना चाह रहा था। अगर तुम लोग चाहे तो मेरे साथ जा सकते हो, लेकिन अगर किसी ने भी यहाँ से भागने और पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो उनकी मौत मेरे ही हाथों निश्चित है। अब बर्ट को और उसके दोस्त को अपने अपने फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता था। दोनों शुरू से ही इसी मेंटल हेल्थ स्कूल में रह रहे थे, इसीलिए अब उनका दिल चाह रहा था कि हम भी देखेंगे कि फैमिली आखिर कैसे होते हैं। तब उसकी बातों पर वो लोग मान जाते हैं और लिजी बेचारी भी इनके साथ ही थी। दूसरी तरफ शेरिफ को पता चल गया था और वो फौरन से सारे के सारे पुलिस को इनके पीछे लगा दिया। उसे यह भी अब पूरी तरह से भनक लग चुकी थी कि जेड यानी बर्ड भी इसी ग्रुप में है। वो अपने पुलिस ऑफिसर से कहने लगा कि तुम्हें जहाँ पर भी जेड दिखे उसे फौरन से शूट करके मार देना। यही बात फोन पर जेड की मॉम भी सुन चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि वो पांचों बच्चों का ग्रुप उस जगह पर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उन्हें काफी भूख लगने लग गई, तो वो एक रेस्टोरेंट पर रुकने का फैसला करते हैं। वहाँ जाकर वो दुष्ट बच्चा और उसके दोस्त लोग मिलकर उनके गन छीनकर उन्हीं से पैसे लेने लग जाते हैं। ऐसा करने के बाद वो दुष्ट बच्चा वहाँ के वेट्रेस को भी मार दिया। उसी दौरान मौका देखते हुए लिजी वहाँ से भागने लग चुकी थी, लेकिन बड़ उसे रोकने लग गया। कहने लगा प्लीज तुम कहीं मत जाओ। कि तभी वो पागल बच्चा भी आ गया और वहाँ से गाड़ी चुराकर पांचों फिर से आगे बढ़ने लग गए थे। लेकिन इसी फायरिंग में एक गोली बड़ के पेट में लग जाती है। कुछ दूर जाने के बाद जब इनकी गाड़ी की फ्यूल खत्म हुआ तब वो सभी एक जंगल के रास्ते से होता हुआ आगे बढ़ने लग जाते हैं। चलते चलते इन्हें एक कंटेनर पड़ा हुआ दिखाई दिया जो किसी ट्रॉली जैसा दिख रहा था। ये लोग जब इसके अंदर जाते हैं तो वहाँ पर किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, लेकिन इसके अलावा इनके पास कोई चारा भी नहीं बचा हुआ था। उन्हें रात यहीं पर बिताना होगा। यहाँ पर लिजी बड़ का जख्म साफ करने लग गई। वहीं दुष्ट बच्चा बड़ से कहता है कि अगर लिजी या फिर तुम्हारी दोस्त भागने की कोशिश की तो मुझे फौरन से इन्फॉर्म करो। लेकिन जैसे ही घना रात हुआ मौका देखकर दोबारा से भागने लग जाती है, लेकिन वही दुष्ट बच्चा उसे भागते हुए देख लिया था। पकड़ते हुए उसे कहने लगा कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, और इसी के साथ उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है कि तभी ठीक मौके पर बड़ का वही अच्छा वाला दोस्त आ गया था। यहाँ पर एक बार फिर वो लिजी को उससे बचा लेता है। उसे मारते हुए वो बड़ से कहने लगा मैंने कहा था कि तुम इन पर नजर रखना, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। बड़ को यह सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो फौरन से उसी पर अटैक कर देता है और उस दुष्ट बच्चे को घसीटता हुआ आगे लेकर जाता है और बिना कुछ सोचे समझे उसका सर क्रश कर दिया, जिससे उसकी बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। जैसे ही सुबह हुआ तो उस दुष्ट बच्चे की दोस्त जो चिड़चिड़ी लड़की थी उसे वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। वो सोचने लगी कि मेरा दोस्त कहाँ चला गया। उसे ढूंढने के लिए चली भी गई थी। इधर पीछे से लिजी और बड़ का वही अच्छा दोस्त दोनों अकेले थे, तो वो कहने लगे यहाँ से भागने के लिए यही अच्छा मौका है। लेकिन तभी बड़ का दोस्त कहने लगा कि बड़ जैसा भी है आखिर वो है तो वो मेरा दोस्त ही, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। इसीलिए वो वापस बड़ को ढूंढने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ उसी दुष्ट बच्चे की दोस्त को दिखाया गया जो कि अब वो पुलिस के हाथों में आ चुकी थी। शेरिफ उसे मारते हुए उसे टॉर्चर करने लग जाता है। मारते हुए पूछने लगा कि बताओ तुम्हारा दोस्त कहाँ गया। जवाब में कहने लगी मुझे खुद नहीं पता, तुम तो पागल हो चुके हो क्योंकि तुम्हारी बेटी जो मर चुकी है इसीलिए अब तुम हमें भी टॉर्चर करोगे। यह सुनने के बाद शेरिफ गुस्से से भर जाता है और पलक झपकते ही गन से शूट करके उसे मौत के घाट उतार दिया। यही सब लिजी और बड़ का दोस्त भी देख रहे थे। बड़ का दोस्त कहने लगा हमें इनसे दूर ही रहना चाहिए वरना ये हमें भी शूट कर देंगे। पुलिस भी जानती थी कि बाकी के पागल बच्चे इधर ही कहीं न कहीं भटक
भटक रहे होंगे, इसलिए अब वो सभी डॉग्स को उनकी तलाशी में लगा दिया था। डॉग्स की आवाजें को सुनकर इन तीनों यानी बड, लिजी और बड के दोस्त को यह बात पता चल जाती है कि पुलिस इन्हें ढूंढने में लगी हुई है। अब ये लोग भागने लग चुके थे। भागते हुए रास्ते में इन्हें कई दिनों की मरी हुई गाय दिखाई दी, जिसे अब उसे कीड़े खा रहे थे। अब इनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ था, इसीलिए वो तीनों उसी के अंदर छुप जाते हैं, जिसकी वजह से डॉग्स को उनकी इंसानी स्मेल नहीं आती और पुलिस भी इन्हें नजरअंदाज करते हुए वहां से चली जाती है। जिसके बाद तीनों काऊ के पेट से निकलकर बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो तीनों भागने में लगे पड़े थे कि तभी उन्हें रोड पर एक पुलिस की कार दिखाई दी थी। लिजी को लग रहा था कि शायद ये दूसरे पुलिस वाले होंगे, इसीलिए वो जोर जोर से मदद की गुहार लगाने लग जाती है। लेकिन तभी बड़ का दोस्त उन्हें रोक लिया, यह कहते हुए कि तुम पागल हो गई हो, ये उनके साथी हो सकते हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा था, ये उन्हीं के साथी थे। वो फौरन से शेरिफ को कॉल कर दिया, लेकिन ठीक वक्त पर बट पीछे से उस पुलिस ऑफिसर का गला ही दबाने लग जाता है। लेकिन उस बेचारे की किस्मत ही खराब थी, क्योंकि पुलिस ऑफिसर उसके सर में गन से शूट करके उसकी जान ही ले लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब बड़ का दोस्त ने देखा तो उसे बहुत ही गुस्सा आया और वो जोर जोर से पुलिस ऑफिसर को ही मारने लग जाता है। वो उसे इतना ज्यादा मार देता है कि उसकी वहीं पर ही मौत हो गई। लिजी यह देखकर काफी परेशान हो चुकी थी, सोचने लगा कि इन सारे के सारे पागलों के बीच में कहां फंस गई। वो वहां से फौरन पुलिस का कार लेकर भागने लग गई। यहाँ बड़ का दोस्त लिजी से कहने लगा कि तुम धोखेबाज हो, मैंने तुम्हें अच्छा समझा था, लेकिन तुम भी उन्हीं के जैसे निकली और तुम्हारी ही वजह से मेरा दोस्त बड़ की मौत हो गई। यहाँ पर देखने को मिला कि बड़ के दोस्त की हालत कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वहीं पीछे से इनकी पीछा शेरिफ भी करने लग गया था और काफी ज्यादा गोलियों से फायरिंग करने लग चुके थे कि तभी उसी फायरिंग के बीच एक गोली बड़ के दोस्त को चीरते हुए निकल जाती है और उसका मुंह पूरी तरह से डिसफिगर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक और भी गोली आकर लिजी के हाथ पर लगा, जिससे उसकी गाड़ी का बैलेंस खराब हो गया और उनकी गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। खाई में गिरने की वजह से लिजी बेहोश हो चुकी थी, लेकिन जब उसकी आंख खुला तो उसने देखा कि वो अब शेरिफ के गाड़ी में आ चुकी थी। वो गाड़ी के रेडियो से कई जगह कांटेक्ट करने की कोशिश करती है ताकि वो किसी को अपने लोकेशन बता सके, लेकिन तभी वहां पर शेरिफ आ गया और उसे खींचते हुए कहीं और लेकर जाने लगा। पता चला कि यह वही जगह थी जहां पर शेरिफ की बेटी को मारा गया था। वहीं पर उसने बड़ के दोस्त को भी लटका कर रखा हुआ था। शेरिफ बताता है कि जेड कोई और नहीं बल्कि यही लड़का था जो कि बड़ का दोस्त था। अब इसी बात की खबर जेड की मॉम को भी लग चुकी थी, जो कि शेरिफ के एक पुलिस ऑफिसर ने दी थी। अब यहीं से तो खूनी खेल होने वाला था। वो फौरन से चेनसॉ लेकर पहुंचती है ताकि वो जेड को याद दिला सके कि ये वही गिफ्ट है जो हमने तुम्हें बर्थडे पर दिया था। लेकिन शेरिफ पर अटैक करने लग जाता है। बहुत मकसद के बाद वो किसी तरह जेड को आजाद करते हुए वो अपने घर लेकर आती है। वो उसके फेस पर स्टिचेस लगाया। वो लोग अपने साथ शेरिफ और लिजी को लाए हुए थे। जब उन दोनों को होश आया तो वो दोनों अब वहाँ से भागने के बारे में कोशिश करने लग गए थे, लेकिन ठीक मौके पर जेड की मॉम उन दोनों को पकड़ लेती है। वो वहाँ पर जेड को बुलाया और उसे चेनसॉ पकड़ाते हुए कहने लगी कि ये लो, आज वो वक्त आ चुका है जहां तुम अपना चेनसॉ को इस्तेमाल कर सकते हो। जिसने तुम्हें टॉर्चर किए उससे तुम अपना बदला ले लो। जेड भी इन सभी चीजों से काफी तंग आ चुका था, इसीलिए वो गिफ्ट में दिया गया अपना चेनसॉ उठाया और सीधा शेरिफ के चेस्ट में घुसाते हुए उसे काफी ब्रूटल तरीके से चीर देता है। यहाँ यह सीन इतना दर्दनाक बन चुका था जिससे लिजी वहाँ से डर कर भागने लग चुकी थी। लेकिन जेड की मॉम अपने तीनों बेटों को ऑर्डर्स देते हुए कहने लगी कि जाओ उसका पीछा करो। लिजी भागते ही जा रही थी, लेकिन तभी भागते हुए उसका पैर एक ट्रैप में फंस गया और वो बेचारी गिर जाती है। लिजी जेड से कहने लगी, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम अच्छे इंसान हो, याद करने की कोशिश करो। तुम्हें तुम्हारी मॉम बुरा बनाना चाहती है तो प्लीज ऐसा मत करो, मुझे मत मारो। लेकिन जेड, जो कि अब काफी बुरा बन चुका था, वो मेंटली डिसेबल हो चुका था। वो लिजी की एक नहीं सुनता और फौरन से अपने चेनसॉ को चलाते हुए उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। और अब वहाँ पर अभी तक जितने लोगों की डेथ हुई थी उनकी पूरी फैमिली उन सभी के बॉडी को कीमा बनाकर अपनी एनिमल्स को खिलाने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया गया कि जेड अब लिजी के चेहरे की स्किन उतारकर एक फेस मास्क बनाता है, जिसे वो लेदर फेस का नाम दिया और उसे अपने फेस पर लगा लेता है। इसी के साथ यह कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।